हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 2 ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं और ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में द बिग क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 सोशल साइंस से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द सर्कुलर लाइन इन ईच मैप कॉल्ड? मैप पर बनी हुई सर्कुलर लाइंस को क्या कहते हैं? एंड डू यू नो दैट द लाइंस रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड? और क्या आप जानते हैं कि पोल्स की तरफ जाने वाली लाइंस को क्या कहते हैं? हिंट, यू स्टडीड देम इन द प्रीवियस चैप्टर बट here they are presented differently। प्रीवियस चैप्टर में अर्थात चैप्टर 1 में आप इन्हें पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें डिफरेंट तरह से प्रेजेंट किया गया है। चैप्टर 1 में हमने समझा था इक्वेटर, प्राइम मेरिडियम, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सर्कुलर फॉर्म में जो लाइन्स जा रही हैं उन्हें क्या बोलते हैं। इसी तरह से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाने वाली इन लाइंस को क्या बोलते हैं? द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये लाइंस को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हम लैटिट्यूड मेज़र करते हैं, इक्वेटर के ऊपर साइड और इक्वेटर के नीचे साइड। इसी तरह से इस पोल से इस पोल तक जो लाइंस गई हैं, लाइंस रेडिएटिंग फ्रॉम द टू पोल्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। हिंदी में लैटिट्यूड को अक्षांश बोलते हैं, इसलिए इन्हें अक्षांश समानांतर रेखाएं बोलते हैं। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड को देशांतर बोलते हैं, इसलिए इन रेखाओं को, इन लाइंस को देशांतर रेखाएं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर? हेमिस्फीयर को हिंदी में गोलार्ध बोलते हैं। किसी गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है। इसी तरह से स्फीयर मतलब गोला, तो हाफ स्फीयर को हेमिस्फीयर बोलेंगे। यहाँ पर पूछा गया है किस हेमिस्फीयर में पानी ज़्यादा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में या साउथ हेमिस्फीयर में? साउथ की हेमिस्फीयर को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नॉर्थ के हेमिस्फीयर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इस मैप में देखिए, इस तरह से अगर इसे हाफ कर दिया जाए तो इधर का पूरा पार्ट साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है और इधर का पूरा पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस हेमिस्फीयर में वाटर ज़्यादा है। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में नॉर्थ में लैंड ज़्यादा है जबकि साउथ में लैंड बहुत कम है, इसलिए इस पार्ट में वाटर ज़्यादा होगा साउथ हेमिस्फीयर में। इस मैप में देखिए अपोजिट डायरेक्शन दिखाया गया है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये साउथ हेमिस्फीयर है। यहाँ पर भी आपको ब्लू कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कम, इसलिए साउथ हेमिस्फीयर में वाटर ज़्यादा है। आंसर हो जाएगा द सदर्न हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर। यहाँ पर लैंड 20% है और वाटर 80% है। कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लैंड यहाँ पर 40% है और वाटर 60% है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर? डिस्कस इन ग्रुप। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपस में डिस्कस करिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर और लैंड का अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन क्या है। ये प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में भी लिखा हुआ है, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अप्रॉक्सीमेटली 60% वाटर एंड 40% लैंड, सदर्न हेमिस्फीयर अप्रॉक्सीमेटली 80% वाटर एंड 20% लैंड। इसे आप अपनी लैंग्वेज में डिस्कस करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर ऑल द ओशंस कनेक्टेड विथ वन अनदर और आर देयर सेपरेशन बिटवीन देम? सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर ये अलग अलग हैं? सभी ओशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन इन्हें अलग अलग नाम दे दिया गया है। इस मैप में देखिए सभी ओशंस आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे और सब आपस में कनेक्टेड है। पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, और ये सभी आपस में मिलकर सॉल्ट वाटर की बहुत बड़ी बॉडी को बनाते हैं। थिंक अबाउट इट। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनके बारे में आपको सोचना है और आपस में डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज सच अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट, व्हाई इज
देयर इज़ नो मच टॉक ऑफ वाटर स्कैरसिटी और वाटर क्राइसिस। जब प्लैनेट पर, ग्रह पर प्रचुर मात्रा में पानी है तो फिर पानी की कमी और इसके संकट के बारे में क्यों चर्चा की जाती है? इसके बारे में आप स्वयं सोचिए या आपस में डिस्कस करिए, या हिंट आपको यहाँ से मिल जाएगी। डिस्पाइट द वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, मोस्ट ऑफ it is in the oceans and is salty, making it unsuitable for drinking, agriculture or most industrial use. Only a small portion of Earth's water is fresh water, found in glaciers, rivers, lakes, the atmospheres and underground. पृथ्वी पर विशाल मात्रा पानी के होने के बावजूद ज़्यादातर पानी ओशंस में है, महासागर में है, जो नमकीन है, जिसका यूज़ हम पीने के लिए, खेती के लिए और इंडस्ट्री के लिए नहीं कर सकते हैं। केवल कुछ मात्रा में पानी अर्थ पर फ्रेश वाटर के फॉर्म में है। ये ग्लेशियर में है, रिवर में है, लेक में है, एटमॉस्फेयर में है या अंडरग्राउंड है। दिस लिमिटेड वाटर इज यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड, लीडिंग टू वाटर शॉर्टेज इन मैनी एरियाज। इस थोड़े से पानी का यूज़ पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, जिससे बहुत सारे एरियाज़ में पानी की कमी हो जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, पॉल्यूशन, ओवर यूज एंड क्लाइमेट चेंज further reduce the availability of clean fresh water, leading to water crisis in various part of the world. इसके साथ ही साथ इंसानों की डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़, पॉल्यूशन, पानी का ज़्यादा यूज़, क्लाइमेट चेंज इस फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी को और रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिससे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में पानी का संकट पैदा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वेज ऑफ सेविंग वाटर आर यू अवेयर ऑफ? क्या वाटर को सेव करने के तरीक़ों से आप अवेयर हैं, आप उन तरीक़ों को जानते हैं? विच वंस हैव यू सीन प्रैक्टिस एट होम, एट योर स्कूल एंड इन योर विलेज, टाउन और सिटी? पानी को बचाने के कई तरीके हैं। वेज ऑफ सेविंग वाटर जैसे फिक्सिंग लीकेज, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस, वाटरिंग प्लांट्स वाइजली, शॉर्टर शॉवर्स, टर्निंग ऑफ टैप्स, रीयूजिंग ऑफ वाटर एक्सेट्रा। पानी को घर पर कई तरीके से बचाया जा सकता है। एट होम, फिक्सिंग लीकेज, यूजिंग वाटर इफ़िशियंसी फिक्सचर्स एंड टर्निंग ऑफ टैप्स वाइल नॉट इन यूज़। स्कूल में कई तरीक़ों से बचाया जा सकता है। एट स्कूल, एजुकेटिंग स्टूडेंट्स अबाउट वाटर कंजर्वेशन, इंस्टॉलिंग वाटर इफ़िशियंट फिक्सचर एंड यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। टाउन और सिटी में, इम्प्लीमेंटिंग वाटर सेविंग रेगुलेशंस, promoting rainwater harvesting and encouraging the use of water efficient appliances and practice among residents. Let's explore के लिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। चलिए इसमें दिए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। Locate the 5 oceans and in the table below mark the hemisphere or hemisphere they belong to. टेबल में 3 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में ओशंस के नेम लिखे हुए हैं, दूसरे में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लिखा हुआ है और तीसरे में सदर्न हेमिस्फीयर लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि ये ओशंस किस हेमिस्फीयर में हैं। यहाँ पर स्क्वायर से बने हुए कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स के लिए बॉक्सेस दिए हुए हैं। आपको काउंट करके ये बताना है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स कौन सा है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट्स कौन सा है। चलिए इन्हें काउंट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पर 17 बॉक्सेस हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पर 18 है। इसी तरह से सबको काउंट कर लीजिएगा। काउंट करने पर नॉर्थ अमेरिका में 17 बॉक्सेस हैं, साउथ अमेरिका में 18 बॉक्सेस हैं, अंटार्कटिका में 13 बॉक्सेस हैं, यूरोप में 10 बॉक्सेस हैं, अफ्रीका में 30 बॉक्सेस हैं, ऑस्ट्रेलिया में 8 बॉक्सेस हैं और एशिया में 44 बॉक्सेस हैं। इस तरह से लार्जेस्ट एशिया और स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। आंसर आप लिखेंगे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, विच वन इज़ लार्जर, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया। पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में देखते हैं। यहाँ पर 17 बॉक्सेस है, यहाँ पर 18, इसलिए साउथ अमेरिका बड़ा है। आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका इज़ लार्जर देन नॉर्थ अमेरिका।
सेकंड देखना है अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका। अफ्रीका में 30 बॉक्स है और नॉर्थ अमेरिका में 17, इसलिए ये बड़ा है। अफ्रीका इज लार्जर देन नॉर्थ अमेरिका। लास्ट है अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया। ये है अंटार्कटिका, इसमें 13 बॉक्सेस हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, इसमें 8 बॉक्सेस हैं, इसलिए अंटार्कटिका बड़ा है। आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका इज लार्जर देन ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3 है रिकलर द डायग्राम बाय हैविंग अ सिंगल कलर फॉर यूरोप एंड एशिया एंड रीनेम द रिजल्ट एज यूरोपिया। कंपेयर इट्स साइज विथ साउथ अमेरिकाज। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूरोप और एशिया को रिकलर करिए, एक ही कलर से कलर कर दीजिए, इसे नाम दीजिए यूरोपिया और इसका कंपैरिजन करिए साउथ अमेरिका से। इसकी साइज़ है 10, इसकी है 44, दोनों की मिला करके यूरोपिया की साइज़ हो जाएगी 54 और इसकी साइज़ है 18। ये काफ़ी बड़ा है इससे, अगर इन दोनों को भी ऐड कर दें तो ये 17 है, ये 18 साइज़ का है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 35 आएगा, तो भी यूरेशिया काफ़ी बड़ा है। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। सबसे छोटे कॉन्टिनेंट्स को पहले लिखना है और सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स को लास्ट में लिखना है। सब यहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट को पहले लिखना है और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट को बाद में लिखना है, एक सीक्वेंस में लिखना है। सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, इससे बड़ा यूरोप, फिर है अंटार्कटिका, इससे बड़ा है साउथ अमेरिका, इससे बड़ा है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका इससे बड़ा है और एशिया सबसे बड़ा है। इस तरह से सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट है। चलिए चैप्टर के लास्ट में दिए हुए क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। पहला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस और आइलैंड। कॉन्टिनेंट और ओशियन को पार्ट 1 वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं या फिर यहाँ से देखें। कॉन्टिनेंट आर लार्ज continuous expanse of land is called a continents. Examples Asia, North America, South America, Europe, etc. अर्थ पर लैंड का जितना भी फैला हुआ पार्ट है उसे कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। सभी कॉन्टिनेंट्स के नेम यहाँ पर आप पहले ही देख चुके हैं। सेकेंड है ओशन। वास्ट वाटर बॉडीज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड ओशन। फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन एक्सेट्रा। कॉन्टिनेंट्स और ओशन के नेम पहले ही डिस्कस हो चुके हैं। तीसरा है आइलैंड। सम स्मॉलर प्लेसेस ऑन लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड आर कॉल्ड आइलैंड। फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड। कुछ लैंड के स्मॉलर पीसेस चारों तरफ से वाटर से घिरे हुए हैं, इन्हें आइलैंड बोलते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर बहुत सारे हैं, यहाँ पर अंडमान और निकोबार है। इस तरह से यहाँ पर ब्लू वाला एरिया ओशंस का है और ये वाइट कलर जो शो रहा है ये कॉन्टिनेंट एरिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट अस ड्रॉ विदाउट लुकिंग एट द मैप इन द चैप्टर। ड्रॉ द कॉन्टिनेंट्स फ्री हैंड ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर एंड कलर देम, देन कंपेयर योर ड्राइंग विद द मैप ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स इन द चैप्टर। आपको चैप्टर में दिए हुए मैप को बिना देखे पेपर की शीट में कॉन्टिनेंट्स को फ्री हैंड ड्रॉ करना है और उसके बाद चैप्टर में दिए हुए कॉन्टिनेंट्स और ओशन से उसे मैच करना है, कंपेयर करना है। इसे आप स्वयं करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है लेट अस डू ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, लेबल ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। क्वेश्चन में इस तरह से एक वर्ड का आउटलाइन मैप दिया गया है, यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंट्स के नेम और ओशंस के नेम लिखने हैं। इस तरह से सभी कॉन्टिनेंट्स के नेम लिखेंगे और सभी ओशंस के नेम लिखेंगे। चैप्टर के लास्ट में एक पजल दी हुई है, सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड। इसे आपको सॉल्व करना है। एक क्रॉस के लिए और डाउन वर्ड के लिए यहाँ पर हिंट दी हुई है। करेक्ट वर्ड्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसे फिल कर लीजिएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।